अमेरिका और ईरान की डील होने वाली है। यस, दुनिया खत्म नहीं होगी, इकोनॉमिक कोलैप्स भी टल जाएगा। यस यस यस, एंड दिस टाइम इट्स फॉर रियल। एंड हमें कैसे पता कि दिस टाइम इट इज फॉर रियल? भाई डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है अपने ट्रूथ सोशल पे। वो ये कह रहा है कि जितने भी महाराजा हैं सऊदी अरेबिया के, यूएई के, कतर के, बहरीन के, जॉर्डन के, इन सब लोगों ने, एंड प्रेसिडेंट ऑफ टर्की एंड पाकिस्तान से आसिम मुनीर ने, उन्होंने उसको अप्रोच किया। ठीक है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि भाई इन लोगों ने मुझे आके बोला, प्लीड किया कि नहीं भाई एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लो। तो वो ये बता रहा है कि भाई पीस एग्रीमेंट लार्जली नेगोशिएट हो चुका है एंड कुछ कुछ फाइनलाइजेशन रहती है बेसिकली जो अमेरिका और ईरान के बीच में होनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उसने अपने फॉफो या उसका हैंडलर बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात कर ली है। वो भी ये कह रहा है कि भाई लाइकवाइज बहुत ही बढ़िया चल रही है बात। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखो एग्जैक्टली हमको ये नहीं बता रहा कि एग्जैक्टली क्या टर्म्स हैं। अरे भाई हम कौन होते हैं आम इंसान टर्म्स जानने वाले? वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर सील्ड एनवेलप भी जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वी हैव टू ट्रस्ट दैट आल्सो। एंड अरे भाई ये तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो डोनाल्ड ट्रंप है। एप्स्टीन क्लास वगैरह थोड़ी है। वेल एक्चुअली है वो एप्स्टीन क्लास, पर सवाल ये है कि हम उसको क्यों ट्रस्ट करें। बट ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है, एमओयू बीइंग फाइनलाइज्ड। वाह यार, अब तो इसको मानना पड़ेगा। एंड भाई और भी रीजंस है, डोनाल्ड ट्रंप खुद बता रहा है कि वाई हमें इसको मानना पड़ेगा कि भाई ये सही हो रहा है। ये देखो बिकॉज चाइना लव्स ट्रंप। एंड उसी से कुछ टाइम पहले जब उसने ये पूरा पोस्ट डाला था ना कि भाई पीस डील हो रही है, ये देखो ये मैसेज डाला है उसने, ये आदियोस। आदियोस का मतलब जिन लोग को नहीं पता स्पेनिश में होता है बाय बाय। ठीक है, और साथ में दिख रही हैं ईरानियन शिप्स। तो भाई अब तो मानो डील पक्की हो रही है एकदम। सच अ साई ऑफ रिलीफ। मैं बताऊं पूरे दुनिया भर में, मेरे घर में, सब तरफ जिनसे भी मिलो यही बात हो रही थी कि बस थैंक गॉड ये ना क्राइसिस अवर्ट हो गया। फिर ट्रंप का फिर से ही आ गया पोस्ट, आई हैव इन्फॉर्म्ड माई रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट टू रश इनटू अ डील। अरे भाई अभी तो डील होने वाली थी, अब ये क्या बात कर रहे हो? बट उसने एक बहुत ही सही बात बोली है यहाँ पर। आदमी चेंज हो चुका है भाई ट्रंप। वो कह रहा है कि अब जो हमारा रिलेशनशिप है ईरान के साथ वो बहुत ही प्रोफेशनल एंड प्रोडक्टिव हो चुका है। वेरी गुड, हमें यही चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप ये फालतू के पोस्ट करते रहते हो ना, उससे मतलब एक्चुअली जो नेगोशिएशंस है ना वो खराब ही होती हैं। जैसे कि इसी से एक पोस्ट पहले आपने ये डाला था, ठीक है, उससे पहले आपने ये डाला था बम की फोटो पे, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। भाई इस सब से तो ना बिल्कुल पीस डील आई जाएगी हमारी। एंड इनकी कुछ और भी अनाउंसमेंट्स देख लो जो इन्होंने की थी उससे पहले। फिर उससे कुछ टाइम पहले ये पोस्ट डाला। मतलब ये क्या हो रहा है? हम इस आदमी को कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? पर इस बार इसने एक बहुत सही चीज करी है। इसने हमको ये बताया कि इसने नेतन्याहू के साथ बात की है, अपने फौफों के साथ, अपने हैंडलर के साथ बात करी है। एंड उसको बोल दिया होगा उसने नेतन्याहू को कि भाई बस बहुत हो गया, ये वॉर ना बहुत ज्यादा महंगा होते जा रहा है, हम जीत ही नहीं सकते, तुम तो लेबनान में भी हार रहे हो। देखो ईरान की हमेशा स्टेटमेंट सिंपल रही हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं बहुत ही सिंपल रही हैं, प्रिंसिपल्ड रही हैं। एंड वन ऑफ देम इज कि भाई लेबनान में वॉर भी खत्म होना चाहिए। एंड ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार। तो भाई ट्रंप ने बोल दिया होगा कि भाई अब बहुत हो चुका, अब लेबनान में ये सब आप नहीं करोगे। देखो इस बार ट्रंप ने रियली क्रैक कर लिया डील। नेतन्याहू को सबक सिखा दिया है, उसको बोल दिया है कि भाई तुमको चुप रहना है, ये डील मैं करके रहूंगा। ठीक है, ये पूरे दुनिया के लिए ये जरूरी है, तुम अपनी टांग नहीं अड़ाओगे बीच में। सारी पार्टीज को उसने सेटिस्फाई कर दिया है। उसने आखिरकार हमको बताया ना कि नेतन्याहू से भी बात हो गई है एंड इट वेंट वेरी वेल। एंड इजराइल का रिस्पॉन्स देख लो, वहां पे लोग त्राई त्राई हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, बैड डील बैड डील बैड डील। पूरा ना इजरायली कंट्रोल्ड मीडिया ट्रंप के पीछे पड़ गया कि बैड डील बैड डील बैड डील। वहां पे इजराइल में लोग सड़क पर आ गए भाई कि जो यूएस और ईरान के बीच में डील हो रही है, दिस विल बी अ डेथ ब्लो। डेथ ब्लो क्यों? क्योंकि हिजबुल्ला इंटैक्ट रहेगा। वहां पे जितने भी लीडर्स हैं ना नॉर्दर्न इजराइल में बॉर्डर पे, वो सब आ गए कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इजराइल की सॉवरेनिटी ही नहीं बचेगी इस लैंड पर। बेसिकली सड़क पर आ गए हैं लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये डील हो जाती है तो जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। दिस विल बी अ ब्लो टू द ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट। देखो सिंपल बात है, इजराइल ना एक सीरियल किलर ऑन द लूज है। ठीक है, ये सीरियल किलर को बहुत बार ऐसे भी लगता होगा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं जाके बस लोगों को मार दूंगा और वहां से निकल जाऊंगा। मे बी पता हो, मे बी ना पता हो, बट इवेंचुअली आपको इस सीरियल किलर को मारना पड़ता है, नहीं तो ये सीरियल किलिंग खत्म नहीं होती है। अब आईडीएफ ने बोल दिया है, ज्यादा और प्लान्स बनाने लग गए हैं वो कि हम कैसे लड़ेंगे लेबनान के अंदर। तो भाई अब नेतन्याहू आके कहता है कि भाई वहां पे एनरिच्ड यूरेनियम नहीं हो सकता। अरे भाई ये एक छोटे बच्चे की तरह है भाई, ये छोटे बच्चे बोलते रहते हैं, रोते रहते हैं, ये करना है वो करना है। पॉसिबल है कि नहीं वो नहीं सोच पाते। बस मेरी तो ये डिमांड है, वो पूरी होनी चाहिए। या जानबूझकर ये लोग ऐसी डिमांड रखते हैं सामने कि भाई सामने वाला एक्सेप्ट ही ना करे तो डील ही ना हो पाए, फॉरएवर वॉर चलता रहे।
ताकि मेरे इलेक्शन भी किसी तरह मैं जीत जाऊं। एंड ये एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से चोरी करने की एक बार अटेम्प्ट हो चुकी है, उस टॉपिक पर वीडियो बनाए, चेकआउट कर लेना। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि अकॉर्डिंग टू दीज रिपोर्ट्स ट्रंप ने अश्योर किया है नेतन्याहू को कि भाई वहां पे एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रहेगा, वो जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, ऐसा ट्रंप ने नेतन्याहू को अश्योर किया है। साथ में ये भी बताया है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको फुली डिसमेंटल कर देंगे हम। एंड ये 4 दिन पहले की रिपोर्ट देखो फ्रॉम रॉयटर्स, वहां पे ये बता रहे हैं कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो कह चुके हैं कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान में ही रहेगा। अब इसराइल की और हरकतें सुननी है तो ये देखो, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन के अंदर ब्लास्ट होता है, 24 लोग मारे जाते हैं। एंड ये सब क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें इसराइल का हाथ है, लैरी जॉनसन कह रहे हैं, बात सुन लो। Remember, the central country in all of this, behind the scenes, is Pakistan. And what happened to Pakistan in the last 24 hours? The Baluchis bombed a train and killed 100 people. Guess who has a historical intelligence relationship with the Baluchis? Give you one guess. Begins with an I. Israel. Israel has been providing funding. In fact, there was a big scandal several years ago with the Jandalans, I guess it is, where Mossad agents went out and presented themselves as U.S. intelligence officers, providing paid sources in the Baluchis, and claimed that they were acting on behalf of the United States, when in fact, it was Israeli agents, but they were getting the Baluchis to carry out terrorist attacks inside Iran. So this is an old habit. So I'm willing to bet you that this terrorist attack was set up as a message to the Pakistanis to back the hell off. That it was Israel backed that up. And देखो, he is right. इसराइल की हिस्ट्री रही है बलोचिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स करवाने की। देखो, हम डाइग्रेस कर गए, बात थी न्यूक्लियर इशू की। ईरान क्लियरली कह रहा है कि बाकी सारी कंडीशंस मीट आउट होंगी, फिर जाकर हम न्यूक्लियर इशू के बारे में बात करेंगे कि एट दिस स्टेज कोई भी एक्शन अग्री नहीं हुआ है, उन्होंने कुछ भी अग्री नहीं किया है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर, नथिंग एट ऑल। अब आगे जाके देखो, एक और जो बहुत बड़ा कंटेंशन है जो मुझे लगता है, ट्रंप क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इट विल बी ओपन्ड। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करो तो ईरान क्या कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसकी सिचुएशन ये प्री वॉर कंडीशंस पे कभी आएगी ही नहीं, कभी नहीं होगा। प्री वॉर कंडीशन क्या थी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज ओपन फॉर एवरीवन, नो फी चार्ज्ड, नथिंग। ईरान कुछ नहीं कह रहा किसी को भी कि आप आ रहे हो जा रहे हो हमको फी पे करो। अब ऐसा नहीं हो सकता, वो क्लियरली बता रहे हैं। तो ये एक और चीज सामने आ गई कि भाई ट्रंप कुछ कह रहा है पर रियलिटी कुछ और ही है। साथ में वो ये भी बता रहे इरानियंस के जो नेवल ब्लॉकेड है उसको खत्म करना पड़ेगा विद इन 30 डेज अकॉर्डिंग टू दी एमओयू, अकॉर्डिंग टू दी अंडरस्टैंडिंग। एमओयू तो अभी हुआ ही नहीं है। एंड अगर ब्लॉकेड नहीं लिफ्ट होता तो देयर विल बी नो चेंज इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। मतलब आज के डेट में जो वहां से पेट्रोल, गैस और भी इतने सारे एक्सपोर्ट्स हैं वहां से नहीं निकल पाते, वो सब कुछ नहीं निकलेगा। एंड देख लो, हमारे यहाँ पे इंडिया में भी हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लोबली भी पेट्रोल प्राइस बढ़ती जाएगी। अब ईरानियन एक और स्टांस सुन लो, वो ये बता रहे हैं कि भाई एमओयू इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो यूएस है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वो आड़े आ रहा है। कुछ चीजें उन्होंने अग्री कर ली होंगी एंड आगे जाके कह रहे हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। ईरान का ये कहना था कि हमारे जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं, बेसिकली हमारा पैसा है जो आपके खातों में रखा हुआ है वहां पे, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे यूके में हो। एंड बहुत सारा ये पैसा पता है कब का है? शाह के टाइम पर बहुत सारे वेपन्स ऑर्डर किए हुए थे ईरान ने, एंड उसके अगेंस्ट एडवांस पैसा दिया था शाह ने। वो वेपन्स वगैरह कभी दिए ही नहीं, ना यूके ने दिए, ना किसी और जिन देशों से ऑर्डर किए होंगे ना उन्होंने दिए। बहुत सारा पैसा ईरान का पैसा भी है जो बेसिकली उन्होंने ऑयल बेचा था टू डिफरेंट कंट्रीज। वो कह रहे हैं ये सब हमारे वापस करो पैसे, तो फिर तो कुछ एमओयू हो पाएगा। ट्रंप के अनाउंस करने के बाद कि भाई ऐसा एमओयू होने वाला है, उसके 24 घंटे भी नहीं हुए ये सब बातें हो गई जो मैंने आपको बताया। ये सब ईरानियन मीडिया खुद बता रहा है, तस्नीम न्यूज़ बता रहा है। साथ में इतने तक आ गए हम कि अगर अमेरिका कुछ भी स्टेप लेता है तो डेवस्टेटिंग एंड हेलिश रिस्पॉन्स देगा ईरान। एंड अगर डेवस्टेटिंग एंड हेलिश की बात करनी है तो आपको ये देखना चाहिए ये पर्टिकुलर वीडियो कि कीव में क्या हाल हुए। कीव यूक्रेन का कैपिटल है। रशिया ने कीव के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा अटैक किया है।
600 ड्रोन्स एंड 90 मिसाइल्स। एंड उन्होंने ओरेस्निक मिसाइल यूज करी है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर केपेबल है, इतनी फास्ट है कि ऐसा लगता है कि कोई बिजली कड़की मिसाइल दिखती भी नहीं है कभी भी। इसके अगेंस्ट डिफेंड नहीं किया जा सकता। एंड क्यों किया रशिया ने वो ये बता रहे हैं कि ये रिटेलिएशन है अगेंस्ट द यूक्रेनियन अटैक जिसमें 18 स्टूडेंट्स मारे गए। एक स्टूडेंट डोम को अटैक किया यूक्रेन ने। एंड ज़ेलेंस्की क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि भाई अब हम एनर्जी फैसिलिटीज को अटैक करेंगे रशिया के अंदर। ये आपको हमको सबको अफेक्ट करता है। एनर्जी फैसिलिटीज अटैक होंगी तो ऑयल प्राइस और ऊपर जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ेगी, बिजनेसेस ठप होंगे, इकोनॉमी खत्म हो सकती है। वैसे इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाए, उसको जरूर देखना। रशिया यूक्रेन वॉर स्प्रेड होता जा रहा है, यूरोप तक फैल रहा है ये, एंड इतना ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है कि ओपनली धमकियां दी जा रही हैं न्यूक्लियर वेपन यूज करने की। जब वो कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि आज के डेट में जो लाइट है ना एट द एंड ऑफ द टनल, ये सामने से एक और ट्रेन आ रही है। एंड इसी तरीके से अमेरिकन्स एंड इजरायलीज ने दे आर प्लेइंग द एंटायर वर्ल्ड। उनको ये खेल लगता है कि कुछ भी टाइप की न्यूज दे दो, मीडिया भी ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है, पावरफुल लोग भी यही लोग हैं, ट्रम्प जैसे बेवकूफ, कुछ भी न्यूज डाल दो बस। दे आर मोर इंटरेस्टेड कि भाई हम किसी तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर लें, अपने पैसे कमा लें। ट्रम्प क्या बोलता था रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में कि एक दिन में खत्म करा दूंगा वॉर। क्या हुआ उसका? ये लोग जो भी कहते हैं ना उसका ऑपोजिट हो रहा है। ट्रम्प कहता था नो मोर वॉर्स, नो मोर रेजिम चेंज, एग्जैक्टली वही सेम चीज हो रही है। पीस डील ईरान के साथ कितनी बार नेगोशिएट हो चुकी है, एंड जो पिछली बार हुई थी बम्पर डील थी, बम्पर डील। अब तो ये लोग कुछ भी बोल रहे, क्या मानो यार, क्या मानो। ये बताया जाता था इंटरनेशनल मीडिया में कि जोसेफ केंट एंड तुलसी गैबार्ड जैसे लोग हैं जो एकदम सही इंटेलिजेंस दे रहे हैं, ट्रम्प इज मेकिंग ऑल द राइट डिसीजंस। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा उसका। इनको बस अपने पैसे कमाने। अब ये देखो क्यूबा में क्या हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक्चुअली इन्वेड क्यूबा, वहाँ पे उन्होंने ब्लॉकेड तो किया ही हुआ है। नो पेट्रोलियम, नो फूड, नथिंग। वहाँ पे इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि वहाँ पे पावर ही नहीं है, बिजली ही नहीं है। देखो अब ना एंजाइटी बहुत बढ़ती जा रही है, घबराहट बढ़ती जा रही है। आई होप कि हमारी ये जो एनालिसिस है सब गलत है, सब बकवास है। किसी तरह ये वॉर खत्म हो जाए, स्ट्रेट ओपन हो जाए, विद टोल विदाउट टोल, कैसे भी यार, किसी तरीके से चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर जो फैक्ट्स है ना वो तो ये नहीं बताते कि किसी भी टाइप का ऐसा एमओयू वगैरह कुछ भी होने वाला है, किसी भी टाइप की पीस डील होने वाली है।